ये बहुत यूनिक मुझे लगा। ओह, यूनिक लगा आपको? यस, बिकॉज हमारा गाना ही बहुत यूनिक है। जो हमारी बैंड है वो अर्जेंटीना से है। वो एक बहुत ही फेमस सालसा बैंड है, बहुत सारा सालसा म्यूजिक बजाते हैं। उनका नाम है काले बकोर और उन्होंने इस गाने का कंपोजिशन दिया है। सर के लिरिक्स हैं और हमारे सिंगर भी साउथ के ही हैं। उनकी जो अदाएं हैं गाने में, जो वर्ड्स के जो वो लोग ने आलाप लिया है, इट इज़ ब्यूटीफुल। thoroughly enjoyed choreographing the song। जो बेसिक रिदम है गाने में वो माम्बो का है, जो बीच में पीछे जो क्लावे बजता है, सो उसके ऊपर हमने स्टेप्स डालने की कोशिश की है एंड उसमें थोड़ा एक देसी तड़का डालने की कोशिश की है। तो स्टेप्स भले ही हमारे माम्बो के हैं बट उसमें थोड़ा सा देसी तड़का डालने की कोशिश की है। कुछ ब्रीफ मिला था, किस तरह से कुछ ब्रीफ दिया गया था कि इस तरह से करना है? एक्चुअली दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सर ने हमको फुल फ्री हैंड दिया था। सो हमारे पास बहुत ऑप्शंस थे, हम वीडियो को किस भी तरीके से बना सकते थे, बट ये हमारी टीम का डिसीजन था कि कभी कभी होता है म्यूजिक वीडियोस में गाना कुछ और चल रहा है, अपने वीडियो पे कुछ और चल रहा है, बट वी कॉन्शियसली टुक अ डिसीजन कि हमको लिरिक्स के साथ जाना है। उसकी बहुत ही फिलोसॉफिकल मीनिंग है, बहुत कुछ नेचर और प्लैनेट के बारे में बात करता है। द सॉन्ग स्पीक्स अबाउट इट एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि कैसे हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं नई चीज़ों को अपना के बट पुरानी चीज़ों को बिना भूले। जैसे लास्ट में अजिंक्य का भी डायलॉग है कि कभी कभी अपनी रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेके हमको अपने रूट्स में जाने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग वाला जो इंट्रो है, आइस व्यू जाता है के अंदर और नदी में से वो जो बातें, बहुत शानदार वो वीडियो हुआ था। सर कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सर का कमाल। थैंक यू। उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? ट्रांजिशन बहुत अच्छा आइडिया लगा मुझे। थैंक यू। अभी सो इसको डायरेक्ट करते वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जब मैंने गाने का मतलब समझा और गाने को आगे कैसे पोर्ट्रे करना है इसके बारे में जब मैंने सोचा, तो एक कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया। बट यूजुअली कॉर्पोरेट पार्टीज दीज डेज आर एंडिंग अप ऑन आउटडोर क्लबिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो मुझे ऐसा एक ट्विस्ट दिखाना था कि भाई ये क्लबिंग या दारू में डूबा हुआ नहीं है इंसान, बट बल्कि अपने गांव में अपने रूट्स में वापस जाना चाहता है। सो एक ट्विस्ट, एक पर्पस ट्विस्ट देने के लिए, जानबूझ के एक ट्विस्ट देने के लिए आई एडेड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। हमारे दर्शकों को बता सके कि गाना किसने गाया है और शूटिंग जो बहुत अच्छी प्लेस था उसको थोड़ा बता। तो सर बताएंगे जिन्होंने गाना गाया। गाना जो गाए थे पहले हम कायवाप और अर्जेंटीना के ओरिजिनल जो सिंगर्स थे उनसे गवाए थे, बट वो अपने इंडियन वर्ड्स पकड़ नहीं पा रहे थे, उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए हमने एक इंडियन सिंगर जिसका आवाज़ ऑलमोस्ट सिमिलर था उसको आइडेंटिफाई करने से पृथ्वी चंद्रा करके सिंगर है, वो गाना गाया है। एंड जो लोकेशंस जहाँ पे हमने मूवी शूट किया, वैसे जो गाँव वाले लोकेशन जहाँ पे काफ़ी नेचर है, मतलब नेचर में ही लोग, जहाँ पे बिजली भी नहीं होती वहाँ पे लोग कैसे जी रहे हैं, वैसे लोकेशन को हम लेके आना था। वहीं पे हम लोग अपने आप को भूल करके नेचर में एक होके हम रिलैक्स होंगे, वैसे लोकेशन ढूंढना था। तो they've done a very wonderful job in finding that। हमारे दर्शकों को बता सके कि ये गाना हम कहाँ सुन सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं? एक YouTube में देख सकते हैं, और जैसे आपका गाने का नाम है एवं जगत.com जो वेबसाइट है, उसी में आप सारे गाने, इवन मूवी भी आप उसी में देख सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को बता दें एवं जगत वेबसाइट के बारे में हम बताना चाहेंगे। एवं जगत वेबसाइट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हम लोग जैसे मूवी रिलीज करने के लिए आए थे, देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स है और थिएटर्स है, लेकिन हम उसमें रिलीज़ नहीं किया था। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा लोगों के पास लेके जाने के लिए हम वेबसाइट में सीधा रिलीज़ किया है, और जिसमें सारे चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। लाइक इस मूवी में जितने भी गाने हैं, जितने भी लोग हैं, जितने आर्टिकल्स उस मूवी के बारे में लिखे हैं, सब कुछ एक ही जगह इकट्ठे किए हैं, ताकि 10 साल भी हो जाए इस मूवी का जो भी हमने मेहनत किया है वो एक ही जगह डॉक्यूमेंट करने की कोशिश हमने किया है। इसलिए एवं जगत.com वेबसाइट में, मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने आप उस मूवी को होस्ट किया। आप
आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट हैं? काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं फिलहाल। कुछ मैं मोस्टली एक बॉलीवुड थीम प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो इंडिया में ही नहीं पर इंडिया के बाहर भी काफ़ी चर्चित फेमस होने वाला है। अभी मैं कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में अप्रोच कर रहा हूँ दैट वी हैव अ बॉलीवुड थीम बेस्ड प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग टू रीच आउट टू द पीपल ओवर देयर। मे बी वहाँ के इंडियंस हम लोगों को ज्वाइन करें या वहाँ के कल्चरल लोग हमें ज्वाइन करें, और हमें इस स्टेज परफॉर्मेंस में थोड़ा सा सपोर्ट मिले उन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से रूट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल डांस से जोड़ा है, इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल। मेरा ये हमेशा मानना रहा कि जो डांस है, कला है, वो जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। एंड आज का जो वीडियो है यही प्रूव करता है कि हमारी कला ने दोनों देशों को, दोनों टाइप की विधाओं को, चाहे वो इंडियन फोक आर्ट हो या फोक प्रेजेंटेशन हो, उसको इंटरनेशनल डांस के साथ में जोड़ा है। इससे माध्यम बन गया है डांस को हमारे रूट्स के साथ में जोड़ने का। एंड ऑल थैंक्स टू अजिंक्य, अंजलि एंड दिनेश जी, उन्होंने ये म्यूजिक वीडियो, ये फिल्म बाहर लाई है। जस्ट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। अजिंक्य के साथ में मैं ऑलमोस्ट 15 से 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और जब बच्चे अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा ही लगता है वैसे भी। एंड इट जस्ट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल कि इतना अच्छा काम किया है, एक्टिंग भी इतनी अच्छी की है, डांस तो अच्छा है ही वैसे भी हमेशा से। और मैंने एक्टिंग करते हुए पहली बार देखा, मंच पे देखा है स्टेज पे एक्टिंग करते हुए, बट इस तरह से कैमरा की एक्टिंग जो होती है वो अलग होती है, तो देख कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। इस गाने में वीडियो में मैंने 2-4 चीज़ अच्छा नोटिस किया है। एक तो सिटी लाइफ है, फिर विलेज की लाइफ है, इसके अलावा जो लास्ट में मैसेज है कि जो हम इतना तनाव और जीवन जी रहे हैं उससे कुछ हमको ब्रेक लेना चाहिए। गाने के साथ बहुत अच्छा संदेश भी दिया गया है, और 2 डांस के फॉर्म को एक साथ मिक्स भी किया गया है। क्या समझते हैं? Really? Are we talking to him or me? Sir, Oh, to me? Yeah. Okay, I think I would just say that जिस तरह से भागों को दिखाया गया, 2 भाग, एक गांव का भाग और एक शहर का भाग। हमेशा हमारे अंदर ना एक बचपना रहता है, एक बच्चा रहता है जो कहीं ना कहीं पे अपने जो गांव है, अपनी जो अपना घर है, नानी का घर हो, दादी का घर हो, वहाँ पे जाने का मन करता है हर किसी का। वहीं से हमें स्ट्रेंथ मिलती है कि हम आगे बढ़ सकें। हमारे शहर में इस तरह से काम हो रहा है कि हम लोग 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, पर हमें ऊर्जा कहाँ से आती है? वही दिमाग में हमारे रहता है, तब हमारे में ऊर्जा आती है कुछ करने की, आगे बढ़ने की। एंड दैट इज़ व्हाट इसमें दिखाया गया कि किस तरह से हम लोग हमेशा बार-बार कहीं ना कहीं हमारे ख्यालों में हम हमेशा अपने गाँव की तरफ जाते हैं, माँ बाप की तरफ जाते हैं, अपने जो प्रिय लोग हैं उनकी तरफ जाते हैं, और बाद में वापस तो आना ही पड़ता है काम करने के लिए। पर क्योंकि हम वहाँ पे जाते हैं, इसलिए हमारे अंदर इतनी एनर्जी आती है कि हम जो भी हमें शहर देता है हम उसको झेल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली जिस तरह से सालसा को मिक्स किया गया, इट जस्ट फील्स वंडरफुल। मैं डांस को more than 50 years से करता आ रहा हूँ, and I just feels absolutely brilliant. Thank you आप स्क्रीन पे लाए। Thank you so much. कुछ डांसेस ऐसे होते हैं जिनको आगे बढ़ावा देना चाहिए, मिलना चाहिए। आई नो इन सालसा डांस अपने में बहुत बड़ा डांस है, इंटरनेशनली इंडिया में बढ़ रहा है, पर लेकिन इस तरह से म्यूजिक वीडियो आते हैं, मूवीज आती हैं, तो और बढ़ावा मिलता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि हमारे इस डांस को, जिसको मैं बड़ी चाह से सिखाता हूँ इस मुंबई शहर में, बाकी शहरों में, आपने बढ़ाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बताना है। सो ही इज़ द मैन बेसिकली। इनका नाम है अंकुर, ये एक डीजे है, हिज डीजे नेम इज़ डीजे AV, एंड यही वो इंसान है जिन्होंने लैटिन इंडियन को मिक्स करने की कोशिश की है, एंड उसका एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे लाया है। एंड इन दिस म्यूजिक वीडियो इनका भी एक पार्ट है, हिस्सा है। सो मैं इनको लाइमलाइट देना चाहूँगी अभी के लिए। सो काजे वापोर के जो मैनेजर हैं अनिबाल, उनसे मेरी बात होती रहती थी। वी वर डिस्कसिंग काफ़ी दिन तक कि कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन करना चाहिए। काजे वापोर द बैंड इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन इंडियन कल्चर। इनफैक्ट उनका जो फ्लूट प्लेयर है, उनसे हम जब बात कर रहे थे तब उन्होंने लॉर्ड कृष्ण भगवान के रेफरेंसेस उन्होंने मुझे दिए कि आई नो अबाउट इंडियन कल्चर, ऐसे बताते हुए। सो वी वर डिस्कसिंग, उसमें इस मूवी का डिस्कशन चालू हुआ दिनेश के साथ।
तब काइंड ऑफ पुट 2 and 2 टुगेदर हमने काजल वापर से बात की, हमने कहा वुड यू बी ओपन टू सिंगिंग अ सॉन्ग इन एन इंडियन लैंग्वेज, और बहुत ही ओपन थे, बहुत ही कोलैबोरेटिव थे। स्पेनिश टू इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसलेशंस वर हैपनिंग। और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ था एट वन पॉइंट वेयर वो नहीं समझ पा रहे थे हमें क्या चाहिए, हम नहीं समझ पा रहे थे उन्हें क्या चाहिए, बट वी मैनेज टू ओवरकम दैट। वी मैनेज टू पुट टुगेदर अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड दैट इज व्हाट यू हियर टुडे। अगर मैं बात करूँ, मैं अजिंक्य सर के साथ आई वर्क विद हिम, वर्क एज इन मैंने उनकी क्लासेस काफ़ी बंक भी की है, ऐसा नहीं है। तो सुबह की क्लासेस, सुबह उठना मेरे लिए एकदम जल्दी उठ के सुबह 7 बजे घर से निकल के ट्रैवल करके आना मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होता था, बट आई ऑलवेज लव, हमेशा अजिंक्य सर हैज़ बीन अ पर्सन जो वार्म अप ही इतना स्ट्रॉन्ग कराते हैं कि उसके बाद जब डांस करने की बारी हो तो बंदा एकदम एनर्जेटिक होता है। सो अजिंक्य सर और उनको इस सॉन्ग में परफॉर्म करते हुए देख मुझे बहुत खुशी हुई है। ऐसे मुझे लगा नहीं कि ये हमारे सर है, ऐसा लगा कि कोई एक्चुअल में कोई प्रॉपर एक्टर है जो परफॉर्म कर रहे हैं। सो यस, उनके सॉन्ग का इस म्यूजिक वीडियो के लॉन्च का हिस्सा मैं बन पाई, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आप लोगों को भी थैंक यू। आप लोग, हम लोग तो चलो कभी कभी कैमरा के सामने आ जाते हैं, लेकिन आप लोग बिहाइंड द कैमरा होते हो, एंड आप लोगों के सबसे ज़्यादा हाल होता है मैंने देखा, बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत आप लोगों को लगती है। सो आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं बन सकते। सो मीडिया इज़ ग्रेट। थैंक यू।